हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टाइटल्स, हेडिंग्स कि टाइटल कैसे लिखा जाता है, हेडिंग्स क्या होती हैं। आपने वर्डप्रेस में देखा होगा, अगर आपने खोला होगा, इफ़ यू हैव ट्राइड टू एंटर अ पोस्ट और कुछ भी आपने कंटेंट लिखने की कोशिश करी होगी इन द ब्लॉग सेक्शन, तो आपने वहाँ पे देखा होगा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 ऐसे करके एक पैराग्राफ करके भी एक ऑप्शन आपके पास आया होगा। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि बेसिकली हेडिंग्स क्या होती हैं। और मैं इस वीडियो में आपको 51 वेज बताऊंगा टाइटल लिखने के। तो थोड़ी सी ये वीडियो लंबी रहेगी लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड टू यू। अब चलते हैं और ये चीज जानते हैं कि कैसे हम टाइटल्स लिखें और हेडिंग्स और टाइटल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि H1 क्या होता है, यानी कि हेडिंग 1 क्या होता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं, टिप्स टू स्टे हेल्दी या 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी। अभी जो 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी है, ये आपका H1 है और यही आपका टाइटल रहेगा ब्लॉग पोस्ट का। यानी कि जो आपका टाइटल रहेगा ब्लॉग पोस्ट का वो H1 में होगा। अब H1 लोग यूजुअली ये बात बोलते हैं या इन हेडिंग से लोग बात बोलते हैं कि साइज का डिफरेंस है, इसलिए H1, H2, H3, H4, H5, H6 ऐसे है। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है गाइस। साइज आप H6 का H1 से भी बड़ा कर सकते हो, उसका भी तरीका है। अगर आपको वो चीज जाननी है तो मैं आपको वो जब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करेंगे तो मैं आपको वहां पे ये चीज बता दूंगा। तो आपको आई होप समझ में आ गई होगी चीज कि H1 क्या होता है। अब हम बात करते हैं H2 और H3 की। देखिए गाइस, जब आपने H1 लिखा 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी, उसमें आप नीचे पहला पॉइंट लिखेंगे ईट एन एप्पल रेगुलरली। ये आपका हो जाता है H2। अब ईट एन एप्पल रेगुलरली के नीचे आप एक और सब हेडिंग बनाते हैं जिसमें आप बोलते हैं बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग एन एप्पल। तो बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग एन एप्पल जो आपका रहेगा वो H3 में चला जाएगा। अब H3 को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स और आयुर्वेदिकली प्रूवन बेनिफिट्स। तो इसमें जो ये दोनों रहेंगे ये आपके H4 में चले जाएंगे। लेकिन जो कंफ्यूजन लोगों को होती है, लोग ये बात बोलते हैं सब हेडिंग जितनी बनाते जाएंगे उतना H1, H2, H3, H4 ऐसे चेंज होता चला जाएगा। गाइज, आपने 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी में आपने एक हेडिंग बनाई ईट एन एप्पल रेगुलरली। दूसरी हेडिंग आपने उसमें बनाई एक्सरसाइज रेगुलरली। तो एक्सरसाइज रेगुलरली भी आपका H2 में ही आएगा, वो आपका H3 में नहीं जाएगा, वो आपका H2 में ही आएगा। अब एक्सरसाइज रेगुलरली के नीचे अगर आप कोई पार्ट बनाते हो जैसे कि कार्डियो एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, तो ये दोनों आपके फिर H3 में चले जाएंगे, ये आपके H4 में नहीं जाएंगे, ये आपके H3 में चले जाएंगे। तो जैसे जैसे आप सब हेडिंग्स क्रिएट करते चले जाते हैं वैसे वैसे आपका H1, H2, H3, H4, H5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आफ्टर ईच स्टेप जैसे ही आप एक सब हेडिंग बनाएंगे उसी टाइम पे आपका एक ऊपर चला जाएगा, यानी कि H2 है तो H3 हो जाएगा, H3 है तो H4 हो जाएगा। सिमिलरली आपका H6 तक जा सकता है, लेकिन इन मोस्ट एंड द मेजर केसेस H6 तक चीजें पहुंचती ही नहीं है। इतनी ज्यादा सब हेडिंग्स, बहुत रेयर ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें इतनी सब हेडिंग्स होती हैं, नहीं तो H4 पे आके लगभग सारा काम पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं कि टाइटल्स की। जैसे कि मैंने आपको बोला, आई विल बी टेलिंग यू 51 वेज टू राइट अ टाइटल विद एग्जांपल्स। मतलब बेसिकली मैं 51 एग्जांपल्स दूंगा आपको टाइटल लिखने के कि कैसे आप टाइटल लिख सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट का। तो उसको हम शुरू करते हैं। लेकिन टाइटल्स क्यों जरूरी हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहली चीज एंड सबसे पहला पॉइंट, किसी भी ब्लॉग पोस्ट को हम लोग उसके टाइटल से ही रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई ब्लॉग पोस्ट किसी वेबसाइट पर लिख रखा है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो उसकी टाइटल है। लेट्स से किसी ने लिख रखा है बेस्ट कार इन इंडिया, तो हमें वो टाइटल पढ़ने के बाद पता लगता है कि उस ब्लॉग पोस्ट में बेसिकली सामने वाले बंदे ने क्या पोस्ट कर रखा है या हमारे को क्या बताना चाह रहा है वो। तो टाइटल इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये आता है, इंटरनेट पे इस वक्त 70% कंटेंट जो है वो ऐसा कंटेंट है जिसपे कोई ट्रैफिक ही नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका टाइटल
सही नहीं है, या टाइटल आपका अच्छा नहीं है, या टाइटल आपका यूजर एंगेजमेंट वाला नहीं है, तो डेफिनेट सी चीज है कि कोई भी आपके ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक नहीं करेगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैंने एक जगह ये चीज पढ़ी थी, ही वॉज अ ट्रैवल ब्लॉगर, तो उन्होंने क्या लिख रखा था, DIY गाइड टू वैली ऑफ फ्लावर्स। अब मैं ये बात मानता हूं कि अभी भी अगर आप एक सर्वे करा लीजिए तो ऑलमोस्ट 90% प्लस लोगों को DIY का मतलब ही नहीं पता होगा कि DIY का मतलब है क्या। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि DIY का मतलब पता होना चाहिए लोगों को, बट नहीं पता, क्योंकि इतना ज्यादा एडवांस चीजें शायद हो सकता है लोगों को नहीं पता हो। एडवांस ऐसे कुछ है नहीं इसमें, बट नहीं पता होती है लोगों को। दूसरी चीज मैं आपको एक और इसी से रिलेट करके बताता हूं कि अगर उन्होंने ये चीज लिख दी होती, अल्टीमेट गाइड टू वैली ऑफ फ्लावर्स या हाउ कैन वन ट्रैवल टू वैली ऑफ फ्लावर्स, तो प्रोबेबली उसको पढ़ने के बाद जिसको बहुत बेसिक इंग्लिश भी आती है वो भी ये चीज समझ जाता कि इस ब्लॉग पोस्ट में बेसिकली क्या बताना चाह रहा है सामने वाला। इस टाइप के टाइटल जैसे कि DIY गाइड टू वैली ऑफ फ्लावर्स, ये SEO फ्रेंडली टाइटल्स भी नहीं माने जाते हैं। अब वो क्यों नहीं माने जाते हैं, जब हम SEO कवर करेंगे, ऑन पेज ऑफ पेज SEO देखेंगे, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये SEO फ्रेंडली टाइटल क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली कैटेगरी टाइटल की आती है हाउ टू, जैसे कि हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स एट होम, या हाउ टू लूज वेट, या हाउ टू ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट, या हाउ टू ट्रैवल टू केदारनाथ, हाउ टू ट्रैवल टू केदारकंठा। सो ये एक बहुत कॉमन है टाइटल है और बहुत सिंपल टाइटल है। और ऐसा नहीं है आप सिंपल टाइटल्स लिखोगे तो आपके पास एंगेजमेंट नहीं आएगी। सिंपल टाइटल से ही एंगेजमेंट आती है, क्योंकि वो टाइटल्स जो है ना वो लोगों को समझ में आते हैं कि एक्चुअली ब्लॉग पोस्ट में लिखा गया है या बताया क्या जाएगा। अगर उस पे वो क्लिक करते हैं तो उनको अंदर क्या पता लगने वाला है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो लोग सर्च इंजन के सर्च बार में जाकर सर्च करते हैं। जैसे कि गूगल पे जाके कोई भी लिखेगा हाउ टू ट्रैवल टू केदारकंठा, तो आपके टाइटल से वो मैच करता है। या फिर अगर कोई लिखता है ट्रैवल टू केदारकंठा, तो हाउ टू जो है वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड में वो आपको SEO में पता लग जाएगा। इस वजह से ये SEO में भी हेल्प करता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए यूजर में भी ये हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं जब आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे होंगे या ब्लॉग लिख रहे होंगे तो बार बार आप मेंशन कर सकते हैं इजीली हाउ टू ट्रैवल टू केदारकंठा, हाउ वन कैन ट्रैवल टू केदारकंठा। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से ब्लॉग में यूज भी कर सकते हैं। अब DIY अ गाइड टू वैली ऑफ फ्लावर्स, इसको आप नहीं यूज कर पाएंगे। दूसरी मिस्टेक मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो लोग यूजुअली करते हैं, लोग लिख देते हैं हाउ टू और बहुत लंबा, मतलब इट्स लाइक कि 20-25 वर्ड का टाइटल लिख दिया। इतना लंबा टाइटल यूजुअली नहीं लिखा जाता है, कोई बहुत रेयर ही चीज है तो शायद आप लिख सकते हो, बट कॉमन चीजों पे अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हो तो इतने लंबे टाइटल्स नहीं यूज होते हैं। तो चलिए हम सेकंड पे चलते हैं, दैट इज अल्टीमेट गाइड टू। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अल्टीमेट गाइड टू ट्रैवल टू वैली ऑफ फ्लावर्स, या अल्टीमेट गाइड टू वैली ऑफ फ्लावर्स, अल्टीमेट गाइड टू लूज वेट, अल्टीमेट गाइड टू स्टे हेल्दी, अल्टीमेट गाइड टू स्टे फिट, या अल्टीमेट गाइड टू बी अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, या अल्टीमेट गाइड टू मेक योर वेबसाइट लैंड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। अब ये देखो लंबा हो गया, बट इसका मीनिंग बनता है कहीं ना कहीं। अगर आप लिख दोगे अल्टीमेट गाइड सो दैट योर वेबसाइट लैंड्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल सर्च इंजन, अब इसको हम छोटा करा तो मैंने जो छोटा वर्जन था मैंने वो बना दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबा आपका हो सकता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जितना लंबा आपने करा है उसको अगर जितना श्रिंक आप कर पाओगे उतना आपको करना है। अब तीसरा आपका आ जाता है डैश आइडियाज टू डैश, यानी कि ये जो पहला डैश है यहां पे आपको न्यूमेरिकल नंबर फिट करना है, आइडियाज टू के बाद आपको अपने ब्लॉग से रिलेटेड करना है। जैसे कि इफ आई एम राइटिंग अ ब्लॉग ऑन हाउ टू रैंक माई वेबसाइट ऑन द गूगल सर्च इंजन, या फिर हाउ टू गेन 10,000 फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टाग्राम, तो क्या रखूंगा 11 आइडियाज टू गेन 10,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, या फिर 11 आइडियाज टू लूज वेट, या 21 आइडियाज टू ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप आप लिंक कर पा रहे हो चीजें से कि पहला जो आपका वो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और बाद में आपका ब्लॉग से रिलेटेड रहेगा, और आइडियाज टू जो है ये बीच में एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। तो ये एक टेम्पलेट हो गया, ये टेम्पलेट्स आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से डायरेक्टली पिकअप कर सकते हो। अगर आपको वो चीज भी कन्वीनियंट नहीं लगती है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो।
अब एक चीज इस पर्टिकुलर टाइटल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने लिखा है 21 आइडियाज टू स्टे फिट, तो घपला नहीं मारना है कंटेंट के अंदर। मतलब ये नहीं है 21 आइडियाज टू स्टे फिट लिख दिया और अंदर 5-6 पॉइंट्स डाल रखे हैं, नहीं, जितने पॉइंट्स आपके पास हैं आप उतने ही लिखो। जरूरी नहीं है आपको बड़ा नंबर दिखाना है कि आप लिख दो 151 आइडियाज टू स्टे फिट और उसमें हमने पॉइंट्स ना डाल रखे हैं 20, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यूजर आएगा, उसने एक्सपेक्ट क्या करा था कि ही विल बी गेटिंग 151 आइडियाज और उसको मिले कितने, सिर्फ 20। तो वो हो सकता है एक बार तो आ जाए और पढ़ ले, बट वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा, उसको लगेगा यार ये बंदा लिखता तो ज्यादा है टाइटल में और हमेशा अंदर जाके देखता हूं तो कंटेंट कम मिलता है। तो यूजर का बेसिकली एक्सपीरियंस आपके ब्लॉग पोस्ट पे अच्छा नहीं रहा, इस चक्कर में वो बार बार आपके वेबसाइट पे नहीं आएगा और एट टाइम्स हो सकता है आपकी वेबसाइट में देखे कि यार 151 आइडियाज लिखे हुए थे लेकिन 20 पॉइंट्स है, वो बिना पढ़े ही चला जाएगा। तो घपला नहीं करना है, जितना आता है, जितना पता है उतना ही लिखना है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कंटेंट लिखने की तो वो कैसे गेन करी जा सकती है और कैसे आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डैश प्रूवन टेक्निक्स टू डैश। एग्जाम्पल समझाता हूं, 51 प्रूवन टेक्निक्स टू लूज वेट, 21 प्रूवन टेक्निक्स टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल, 11 proven techniques to gain 1000 followers on Instagram, 51 proven techniques to grow your YouTube channel। समझ रहे हो आप? मतलब पहला न्यूमेरिकल और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड चीज। बट फिर वही चीज आती है, घपला नहीं करना है इसमें, नंबर जितना पता हो, जितना लिख रखा हो उतना ही नंबर डालना है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, डैश मिस्टेक्स डैश, 21 mistakes which people make while driving, या 11 mistakes which people do while trekking, 31 mistakes which people do while writing a blog, 11 mistakes which people do in on page SEO। समझ रहे हो आप? पहला न्यूमेरिकल, उसके बाद ब्लॉग से रिलेटेड चीज। फिर नेक्स्ट आपका आता है डैश सीक्रेट्स टू डैश, यानी कि 21 secrets to rank your website on first page, 11 secrets to stay beautiful, 21 secrets to stay healthy। अब इसमें जरूरी नहीं आप 11, 21, 51 ऐसा ही यूज करो, आप उसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15 भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी आपको एडवाइस ये है कि 11, 21 इस टाइप की फिगर ज्यादा अच्छी लगती हैं। 10, 20 ये आपकी टॉप 10 वाली जो कैटेगरी होती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो उसमें काम आएगी। इसमें अगर आप सीक्रेट्स या इस टाइप की प्रूवन टेक्निक्स दिख रहे हो तो 11, 21, 31, 33 इस टाइप के नंबर ज्यादा अच्छे लगते हैं इसमें। और आई कैन टेल यू अ हैक, ये थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है कि इस टाइप के नंबर्स हम यूज करते हैं तो मतलब जल्दी एसईओ में ऊपर आते हैं। रादर देन राइटिंग 13 सीक्रेट्स, वो नहीं चलता है, 11 सीक्रेट्स ही चलता है जनरली। आपने देखा भी होगा, आप सर्च भी करके देखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये सब चीजें सर्च कैसे करते हैं, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं डैश लेसन्स टू डैश, 25 लेसन्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, 20 लेसन्स टू अर्न मनी ऑनलाइन, 11 लेसन्स टू स्टे फिट। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेसन्स टू स्टे फिट, तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जो टेम्पलेट यूज कर रहे हो उसके साथ वो चीज अच्छी भी लग रही है या नहीं लग रही है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको एग्जांपल देके समझाया। 21 लेसन्स टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, तो ये फिर भी थोड़ा कंपैटिबल बैठ रहा है, बट 11 लेसन्स टू स्टे फिट ये थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा। उसमें टिप्स आ जाता है, आइडियाज आ जाता है, प्रूवन टेक्निक्स आ जाती हैं, फिटनेस की कैटेगरी में आपके पास ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ डैश इज डैश, जैसे कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज बेनिफिशियल या हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप समझ सकते हैं हाउ चाइना इज डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, हाउ अ पर्सन कैन स्टे फिट। अब ये इज नहीं आया इसमें, तो वो हाउ कैटेगरी में चला गया, हाउ डैश इज डैश में नहीं आया, वो पहली वाली कैटेगरी हाउ डैश या हाउ टू डैश,
हाउ टू डैश में भी नहीं गया, वो हाउ डैश में चला गया। तो इस टाइप का एक कॉमन टेम्पलेट भी आप बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेरे टेम्पलेट्स पे काम करो, हो सकता है आपको टाइटल दो टेम्पलेट्स को मिक्स करके भी कोई एक टेम्पलेट आपको मिल जाए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हाउ ट्रैवलिंग इज बेनिफिशियल, तो हाउ डैश इज डैश। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है टाइटल्स लिखने का, दैट इज शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस। इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से मैं एक ट्रैवल एंथुजियास्ट पर्सन हूं और मैंने अभी सोचा है कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉग खोलूं अपना, मैं ट्रैवल ब्लॉग लिखूं। तो व्हाट आई कैन डू इज दैट कि मैं लिख सकता हूं, आई ट्रैवल्ड कसौल इन 2019 इन जस्ट 3000 रुपीज। थोड़ा लंबा हो गया टाइटल ये, तो छोटा करा जा सकता है, तो वो बेसिक इंग्लिश से आप आई होप आप कर सकते हो इसको छोटा। या हाउ विवेक बिंद्रा बिकेम बिजनेस कंसल्टेंट या बिजनेस कोच। अब आप एक चीज समझिए, लोग आपको इसमें कंफ्यूज करेंगे। पहले वाला देखिए जहां पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। लोग पर्सनल एक्सपीरियंस में ना इस चीज को भी डाल देते हैं कि मतलब किसी और के बारे में बात करने लग जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस इज अबाउट यू, इट इज अबाउट मी। अगर मेरे बात में आती है तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अपने बारे में बताने वाला हूं, तो ये चीज आप कर सकते हो। या फिर हाउ ब्यूटीफुल इज वैली ऑफ फ्लावर्स, ये मैंने लिखा और उसके अंदर मैंने अपना पूरा ब्लॉग लिखा कि अपनी जर्नी लिखी वैली ऑफ फ्लावर्स की, अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस, अपना कंटेंट उसमें उस पर डाला। तो वो मेरी जर्नी होती है, मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें यूज हो रहा है। अब आ जाता है वही जो मैंने आपको बताया था, विवेक बिंद्रा केस, हाउ विवेक बिंद्रा बिकेम बिजनेस कोच। तो ये डिफरेंट कैटेगरी में आया था, ये पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं आता, ये डिफरेंट कैटेगरी में आता है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, हाउ कोका कोला वाज स्टार्टेड। अगर आप किसी ब्रांड के बारे में बात करना चाह रहे हो, किसी और के बारे में बात करना चाह रहे हो, तो आप उसको ऐसे करोगे, आप उसको पर्सनल एक्सपीरियंस वाले टाइटल में काउंट नहीं कर सकते। दो अगर आप लिख दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको अपनी प्लानिंग में आगे काम आएगा कि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस वाला ब्लॉग लिखा है या किसी और के ऊपर लिखा है। बट लोग जब कैटेगरी लिखते हैं ब्लॉग की तो उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाल देते हैं, ऐसा कि हाउ विवेक बिंद्रा बिकेम बिजनेस कंसल्टेंट या हाउ कोका कोला वाज स्टार्टेड, तो उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस डाल देते हैं। तो ये मिस्टेक हम लोगों को नहीं करनी है। अब आता है डैश वेज टू डैश, 10 ways to travel कसौल, या 10 ways to stay fit, 10 ways to stay healthy, 10 ways to lose weight। अब ये 10 ways to lose weight थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो इसको आपको देखना है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक टेम्पलेट में हर एक चीज फिट नहीं होगी, तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर द करेक्ट टेम्पलेट। जो मैं आपको टेम्पलेट्स नीचे देने वाला हूं डिस्क्रिप्शन में, जो मैं आपको बता रहा हूं ये टेम्पलेट्स, अभी आपको करेक्ट टेम्पलेट चूज करना पड़ेगा। अगर करेक्ट टेम्पलेट चूज नहीं करते तो चीजें इतनी अच्छी नहीं लगेंगी बोलने में और देखने में कि यार नहीं थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, कहते हैं ना, मतलब थोड़ा मतलब सेट नहीं हो रहा उस टाइप से। तो आपको थोड़ा सा ये चीज देखनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो टाइटल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिस टाइप के टाइटल्स बताने वाला हूं, उनको प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़े से ट्रिकी हैं, बट दे कैन डेफिनेटली फेच यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। सबसे पहले आता है चैलेंजिंग टाइटल, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू कैन नॉट बिकम अ डिजिटल मार्केटर। मजाक कर रहा हूं, मतलब सीरियसली मत लेना, मतलब मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको उसका। अब मैं आपको जब बताया अटैकिंग काइंड ऑफ टाइटल्स, मतलब हमने सामने वाले के ऊपर अटैक करा, या फिर यू आर नॉट दैट स्पेशल। अब सामने वाला, अगर मैं आपने ब्लॉग लिखा और मैं वो पढ़ रहा हूं, मेरे सामने वो लाइन आ रही है, इफ आई लव माई सेल्फ, ये चीज होती है, मतलब बहुत लोगों में होती है कि लोग अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा टाइप का कोई ऑडियंस होगा तो वो देखते गएगा यू आर नॉट दैट स्पेशल, खोलो इसको देखता हूं क्या लिखा है, मतलब ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, आई एम नॉट स्पेशल, व्हाई आई एम नॉट स्पेशल। या अगर मैं सामने वाले को बोलता हूं यू कैन नॉट बिकम अ डिजिटल मार्केटर, और किसी को डिजिटल मार्केटर बनना है तो उसको खोल के जरूर देखेगा, बिकॉज ही विल फील लाइक, अगर वो ऑलरेडी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो शायद उसको स्किप कर जाए। बट अगर वो जर्नी में है डिजिटल मार्केटर बनने की, जैसे कि आप हो अभी, तो वो दो पर्सपेक्टिव से खोल के देखेगा। या तो उसको अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर, तो वो देखेगा भाई ऐसा क्या है, मैं क्यों नहीं बन सकता, या ये होएगा यार खोल के देखता हूं, हो सकता है कुछ ऐसा मेरे को मिल जाए इसमें से जो शायद मिस्टेक मैं अभी कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें दो वेज की आपको ऑडियंस मिल सकती है। तो बेसिकली हम ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं एक पंच लाइन से या चैलेंजिंग टाइटल से। दूसरा आपका आ जाता है फिर ब्रेकिंग न्यूज सेमीकोलन डैश। अब ये क्या चीज है, नई चीज सुनने को मिली।
आप ऐसी वेबसाइट्स पे जाकर देखिए, अगर आप में से कुछ लोग करंट अफेयर्स की वेबसाइट बना रहे होंगे तो, या करंट अफेयर्स पे आगे काम करने की सोच रहे हैं, तो आप देखते होंगे ब्रेकिंग न्यूज सेमीकोलन डैश, न्यूज चैनल्स पे भी देखते हो ना, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, पूरा दिन वो ब्रेकिंग न्यूज करते रहते हैं। एक ही न्यूज को भी 10 बार दिखाएंगे, बट वो ब्रेकिंग न्यूज डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स के साथ, विजुअल्स के साथ, वो कितना मिक्स करते हैं ब्रेकिंग न्यूज को। इसलिए होता है गाइस क्योंकि कुछ वर्ड्स का ना पंच व्यूअर के ऊपर अलग ही पड़ता है। जैसे कि अगर एकदम से कुछ ओपन होएगा, यहाँ पे लिखा है कांग्रेचुलेशंस, तो देयर आर चांसेस कि व्यूअर शायद नीचे पढ़ ले कि उसमें लिखा क्या है। ऑन द सेम वे ब्रेकिंग न्यूज का भी एक ऐसा इफेक्ट होता है यूजर के ऊपर, वो एकदम से पढ़ता है कि अच्छा ये ब्रेकिंग न्यूज। बट अब इसमें हमारे को फेक नहीं करना। अगर आप में से कुछ लोग करंट अफेयर्स की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट कमर बनना पड़ेगा, यानी कि आप सबसे पहले बंदे होने चाहिए उस टॉपिक पे ब्लॉग लिखने के लिए। मान के चल लेते हैं कि 1 जुलाई को इंडिया और चाइना के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब होगा क्या, जितने भी करंट अफेयर्स की वेबसाइट्स होंगी सब लोग इस पर ब्लॉग लिखना शुरू कर देंगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका ब्लॉग सबसे पहले अपलोड होना चाहिए। ये नहीं कि 1 जुलाई को वॉर शुरू हुआ और 15 जुलाई को आप डाल रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी ऑडियंस थी जिसको पता करना था इस बारे में, वो 15 दिन में सब पढ़ चुके हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है, सी एवरी टाइम यू कैन नॉट बी द फर्स्ट कमर और एवरी टाइम यू कैन नॉट बी द वन जिसने सबसे पहले ब्लॉग डाल दिया। बट आपको ये डालना है कि वो न्यूज बाहर आते के साथ ही ना जल्दी से जल्दी यू हैव टू अपलोड दैट कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, सो दैट अगर जो रेगुलर विजिटर होगा आपकी वेबसाइट का, तो उसको बाकी लोगों से पहले पता लगना चाहिए। उसको ये एक फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं यार ये वेबसाइट सबसे बढ़िया, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना ये लोग सबसे पहले बता देते हैं मेरे को। सेम गोज विद न्यूज चैनल, लोग क्या कहते हैं, आज तक सबसे अच्छा है, एबीपी न्यूज सबसे अच्छा है, आर रिपब्लिक न्यूज सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि सबका एक इमोशन जुड़ा हुआ है उसके साथ। उनको लगता है कि नहीं यार ये न्यूज चैनल सबसे अच्छा है क्योंकि सबसे पहले न्यूज देता है और सबसे सही न्यूज देता है। करते शायद सब कोई सेम ही है, कोई 10 मिनट पहले न्यूज दे रहा है, कोई 10 मिनट बाद न्यूज दे रहा है, बट पीपल हैव द क्यूरियोसिटी कि सबसे पहले जानना है मेरे को। तो इसमें ब्रेकिंग न्यूज के सेगमेंट में आपको सबसे पहले ही डालने पड़ेंगे ब्लॉग्स। अब आ जाते हैं इसके बाद एक इमोशनल कनेक्ट वाले टाइटल्स, लाचारी भरे। आई नो यू फॉट विद योर वाइफ टुडे। अब अगर सही में किसी लड़ाई हुई होगी तो खोल के देखेगा उसको कि यार इसको कैसे पता, चल देखता हूं। 10 reasons why you fight with your wife, या फिर 10 reasons why you're failing with your startup, या फिर 10 reasons why you cannot be successful। समझ रहे हो? थोड़ा सा इमोशनली मैं कनेक्ट कर रहा हूं अपने यूजर्स के साथ या अपने व्यूअर के साथ। ऐसे लोग भी हैं जिनको एक्चुअली रीजन ही नहीं पता कि उनके स्टार्टअप्स फेल हुए क्यों हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस टाइप के इमोशनल और लाचारी भरे कनेक्टिंग इमोशनल टाइप के जो टाइटल्स होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं। सेकेंडली इन टाइटल्स का बेनिफिट क्या है, देखो गाइस, अगर मैं ये चीज लिखता हूं इस टाइटल में कि यू आर अ वेरी नाइस पर्सन स्टिल पीपल डोंट लव यू, अब उसमें क्या होगा, अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है मैं उसको पढ़ूंगा, सो आई माइट बी नोइंग सम पीपल जिनको शायद ये प्रॉब्लम हो। या फिर आप देख रहे हो कि इमोशनल कंटेंट आजकल बहुत जल्दी वायरल होता है सोशल मीडिया पे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक टूल बताया था बज़सूमो, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि अगर इस पे आप लिख रहे हो तो कितना ये वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो ये इमोशनल टाइप के जो टाइटल्स होते हैं ये बहुत जल्दी वायरल होते हैं। इस टाइप के ब्लॉग्स या इस टाइप का कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होता है सोशल मीडिया पे। तो अगर आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो इस टाइप के टाइटल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। अब उसके बाद आता है -101 सेमीकोलन डैश। समझाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। लेट्स से आप ब्लॉग लिख रहे हो हाउ टू लूज वेट पे, तो आप कैसे लिखोगे इसको, लूज वेट 101 सेमीकोलन हाउ टू लूज वेट। मतलब आपका जो भी टॉपिक है उसको आपने, मतलब प्राइमरी कीवर्ड, वो कीवर्ड क्या है वो हम एसईओ में पढ़ेंगे, बट जो आपका टॉपिक है उसको आपने लिखना है पहले, फिर 101 सेमीकोलन, फिर आगे। ये एक टाइप का हैक है और आप देखोगे कि इस टाइप के टाइटल्स जिन ब्लॉग्स में लिखे हुए हैं वो जनरली अच्छा ट्रैफिक खींच जाते हैं। जनरली मैं कह रहा हूं, ऑलवेज नहीं कह रहा हूं, जनरली, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। आपने टाइटल लिख दिया बट कंटेंट अच्छा नहीं है तो ट्रैफिक नहीं आएगा, वो ऑब्वियस सी चीज है। तो मैं जनरली यूज कर रहा हूं इसके लिए कि जनरली इस टाइप के टाइटल जो यूज करता है उसके वेबसाइट पे या उसके उस ब्लॉग पोस्ट पे ट्रैफिक अच्छा आ जाता है। अब एक और टाइप आता है हर एक प्रोडक्ट सर्विस के लिए। अगर मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूं या मैं ट्रैवल एजेंसी चलाता हूं हिचहाइक के नाम से, तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर भी होगा,
अब मैं क्या करूँगा कि अपना ब्लॉग्स डाले जा रहा हूँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डाल रहा हूँ। अब एक और टेक्निक होती है इसमें कि राइट समथिंग अबाउट योर कॉम्पिटिटर। अब वो कैसे? कुछ अगेंस्ट लिख दो आप अपने कॉम्पिटिटर के। अगेंस्ट का मतलब ही नहीं गालियां दे दी या कुछ गलत बोल दिया, नहीं। अगेंस्ट मतलब कुछ, जैसे आपके कुछ वीक पॉइंट्स हैं तो उसके भी कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, आप उसके वीक पॉइंट्स को मेंशन करो और साथ में अपने गुड पॉइंट्स को उसमें इंडल्ज कर दो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, व्हाई पुष्कराज ठाकुर इज फ्रॉड, या फिर व्हाई पुष्कराज ठाकुर बिजनेस मॉडल इज नॉट गुड। आप समझ रहे हो आप चीज को? अगर मैं नेटवर्क मार्केटियर हूं और पुष्कराज ठाकुर भी नेटवर्क मार्केटियर है तो कहीं ना कहीं मेरा राइवल है, मेरा कॉम्पिटिटर है। मैंने उसके बारे में लिखा, उसकी मार्केट मैंने नहीं तोड़ी, मैंने उसकी रियलिटी बताई। रियलिटी पे काम करना है, इस गलत चीजें नहीं लिखनी है किसी के बारे में कि जबरदस्ती पीछे पड़ गई हो कॉम्पिटिटर्स के। नहीं, मेरी पुष्कराज ठाकुर से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस एक नॉर्मल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये चीज बोली है कि वाई पुष्कराज ठाकुर इज फ्रॉड, या हाउ पुष्कराज ठाकुर बिजनेस मॉडल इज नॉट गुड, या हाउ पुष्कराज ठाकुर कोर्स इज नॉट गुड। तो उसके वीक पॉइंट्स उठाओ, यू हैव टू डू स्टडी फॉर दिस। उसके वीक पॉइंट्स उठाओ, उनको मेंशन करो, साथ में अपने गुड पॉइंट्स मेंशन करो कि अगर पुष्कराज ठाकुर के नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स फॉर एग्जांपल 50,000 का है तो नेगेटिव पॉइंट हो गया कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और मेरा 5,000 का है, तो मैं डालूंगा पुष्कराज ठाकुर का जो कोर्स है वो थोड़ा 50,000 का है और हमारा 5,000 का है। तो क्या होएगा, जो एक्चुअली मेरा ब्लॉग पढ़ रहा होगा वो कंपेयर कर पाएगा। आपको अगेंस्ट बोलना है अपने कॉम्पिटिटर के, बट यू हैव टू मेक द व्यूअर कंपेयर बिटवीन द टू। होता है ना ये चीज भी, अगर आप वीडियोस देखते होगे यूट्यूब पे फोन्स की, तो क्या बोलते हो उसमें कि इसका रैम कम है या इसका रैम कम है या इसकी स्टोरेज कम है, इसकी स्टोरेज ज्यादा है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो राइवल्स को आपस में भिड़वाते हैं और उसके अंदर वो कंटेंट जनरेट करते हैं। सेम वे आपको अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कुछ बोलना है, लेकिन रियलिटी बोलनी है, झूठ नहीं बोलना, पीछे नहीं पड़ जाना बेवकूफों की तरह उनके। रियलिटी पे काम करना है और अच्छा कंटेंट बनाना है, हेल्दी कंटेंट, बेइज्जती नहीं करनी है उसकी। जो रियलिटी उसके नेगेटिव पॉइंट्स है सर वो कवर अप करने हैं। एंड लास्ट दैट इज द ईयर गेम। अब ईयर गेम क्या चीज है? टॉप 10 कार्स इन 2020, टॉप 10 कार्स रिलीजिंग इन 2021। अब क्या है, देखो गाइस, कोई भी व्यूअर होता है ना, वो हमेशा ही चाहता है कि उसको मोस्ट अपडेटेड कंटेंट मिले, और वो ये नहीं चाहता कि अपडेटेड कंटेंट के लिए मैं 4-5 वेबसाइट्स पे जाऊं। उसको लेटेस्ट कंटेंट चाहिए, अपडेटेड कंटेंट चाहिए, फ्रेश कंटेंट चाहिए हमेशा। मान के चल लेते हैं कि मेरे को अभी आफ्टर दिस कोरोना पैंडेमिक गेट्स ओवर, लेट्स से कि अकॉर्डिंग टू अ मिथ, मतलब ये चीज आप मान लो कि कहीं ना कहीं 15 जुलाई को खत्म हो रहा है। 15 जुलाई को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया कोरोना वायरस इंडिया से चला जाएगा, ठीक है। और मेरे को 20 जुलाई के आसपास मेरे को केदारनाथ जाना है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं केदारनाथ के बारे में सर्च करूंगा तो मैं उन ब्लॉग्स को ढूंढूंगा जहां पे लिखा हुआ होगा हाउ यू कैन ट्रैवल टू केदारनाथ इन जुलाई 2020। मेरे को जुलाई में जाना है, 20 जुलाई। या फिर मैं वो सर्च करूंगा हाउ यू कैन ट्रैवल टू केदारनाथ इन लेट जुलाई ऑफ 2020 या लेट जुलाई 2020। मेरे लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि मेरा टाइम भी वही है, मैं ढूंढ भी उसी टाइम के लिए रहा हूं, जाना भी मुझे वही है। तो मैं क्या करूंगा, रादर देन उसके ऑपोजिट में लिखा होगा हाउ यू कैन ट्रैवल टू केदारनाथ, हाउ वन कैन ट्रैवल टू केदारनाथ, व्हाई 10 ways टू ट्रैवल टू केदारनाथ, वट एवर इट इज। बट मैं क्या चूज करूंगा, मैं वो चीज चूज करूंगा जो मेरे से अडेप्टेबल है या मेरा टारगेट है। तो जुलाई 2020 मेरा टारगेट, तो मैं उस पर जरूर क्लिक करूंगा ये सोचकर कि इससे मुझे मोस्ट अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा। तो अगर आप ईयर गेम खेल रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट हो वो अपडेटेड हो। अब वो अपडेटेड कंटेंट कैसे बनाना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मेरे पास गाइस एक और वीडियो है टाइटल की, वो है फॉर क्रिएटिंग क्लिकबेट। मेरे को बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करे कि सर क्लिकबेट बनाना सिखा दो। रियल क्लिकबेट, वो वाला क्लिकबेट नहीं कि मतलब टाइटल कुछ लिखा है और अंदर कुछ भरा पड़ा है, कि मतलब हमने लिखा हुआ है 10 ways टू लूज वेट और अंदर लिखा हुआ है कोई कार्टून कैरेक्टर बनाया हुआ है, हाँ हंस रहा है आपके ऊपर, वो उस टाइप का कुछ नहीं। रियल क्लिकबेट कि अच्छा टाइटल, अच्छा ब्लॉग पोस्ट, लेकिन उसका टाइटल ऐसा बनाना है कि बंदा उस पर क्लिक करे बिना आगे बढ़ नहीं सकता है। तो उसके लिए एक अलग वीडियो है मेरे पास। अगर आपको वीडियो वो चाहिए तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना पड़ेगा यस आई वांट इट, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। नहीं तो जैसे पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने डीएम करके इंस्टाग्राम पे में से
वीडियो का लिंक मांगा था, मैंने उनको वीडियो का लिंक वहां पे डीएम पे भी फॉरवर्ड कर दिया था। इंस्टाग्राम हैंडल आपको नजर आ रहा होगा, आप इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं। और कीप फॉलोइंग द सीरीज, डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं करा हो तो, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस कि डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन में फोटोशॉप या फोटोज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे कलीग मिस्टर वैभव राठौर आपके लिए प्रॉपर फोटोशॉप का पूरा प्रोफेशनल कोर्स लेकर आ रहे हैं इसी चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।